दोस्तों को बताता चलूं कि हमने अपने चैनल का नाम पहले जो ब्राइट वे प्रेजेंट था चेंज करके अब हमने पीप लाइफ रख लिया है। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम आज आपको 5G और 4G के कंपैरिजन के बारे में बताएंगे। आपको ये वाला फ़ोन याद है या ये वाला? ये इतने पुराने भी नहीं है। आज से 10 से 12 साल पहले हमारे लिए ये फ़ोन लेटेस्ट हुआ करते थे। टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है और ख़ास तौर फोन्स में मोबाइल कम्युनिकेशन में बहुत जल्द बड़ा चेंज आने वाला है, वो है 5G। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ तेज़ी से होगा। आप अपनी डिवाइस से बात कर पाओगे और यही नहीं, दोस्त डिवाइस अपने आप से भी कम्युनिकेशन कर पाएंगी और रोड पर चलने वाली कारें आपस में कम्युनिकेशन करेंगी। जिस काम को आज करने में आपको घंटे लगते हैं वो कुछ सेकंड्स में ही हो जाएंगे। इससे इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ती बल्कि आपकी लाइफ में भी काफी चेंजेस आएंगे। इस वीडियो में देखते हैं कि आपकी लाइफ कितनी चेंज होगी और ये 5G कितना चेंज लाने वाला है। अगर आप अपने फोन के राइट साइड पर टॉप पर देखें तो आपको 4G या 4G LTE लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ 4G में G का मतलब है जनरेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। जनरेशन जितना ज्यादा होगा यानी जनरेशन जितना लेटेस्ट होगा आपका कनेक्शन भी उतना ही मजबूत होगा। जैसे 2G के बाद 3G। जब 1980 में 1G आया था तो लोग इसकी मदद से आपस में बात कर सकते थे, वो भी वायरलेस। यानी इस वक्त लाइन के जमाने में ये बहुत बड़ी इजाद थी। और इसके बाद 1990 के दौर में 2G आया जिसमें हमें GPRS सर्विस मिली यानी ग्लोबल पैकेज रेडियो सर्विस। इसकी बदौलत फोन पर ईमेल्स आए और एक स्लो इंटरनेट कनेक्शन आया। और फिर वक्त आया 3G का जिसके बाद इंटरनेट की स्पीड में इजाफा हुआ और ये सभी के लिए रिलायबल हो गया। और 4G के बारे में आप जानते ही हैं, इसने आपके कंप्यूटर्स को एक मिनी कंप्यूटर में तब्दील कर दिया। लेकिन 5G इन सब से अलग और एडवांस होने वाला है। अब तक के मोबाइल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में ये सबसे बड़ा जनरेशन शिफ्ट होगा। सबसे बड़ा चेंज जो 5G में होगा वो होगा सुपर फास्ट स्पीड। और इतना फास्ट 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम, अरे नहीं दोस्त, ये 4G से 100 टाइम फास्ट होगा। तो अब आप खुद समझ सकते होंगे कि इसकी स्पीड कितनी होगी। मुझे आज भी याद है जब 3G आया था तब 2 घंटे की HD मूवी को डाउनलोड करने के लिए मुझे रात भर मूवी को डाउनलोड पर लगाना पड़ता था और 11 से 12 घंटे में HD मूवी डाउनलोड होती थी। वही 4G आने के बाद वही 2 घंटे वाली HD मूवी 6 से 7 मिनट में ही डाउनलोड होने लगी जब नेटवर्क अपनी पीक पर होता था। पर 5G आने के बाद ये 2 घंटे की मूवी 3.6 यानी 3.5 सेकंड में डाउनलोड होने लगी। जिसके बाद ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे कि YouTube और Facebook पर जो आप बफरिंग की प्रॉब्लम फेस करते थे वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और वैसे भी 4G आने के बाद बफरिंग बहुत कम हो गई है, लेकिन 5G इसे जड़ से ही उखाड़ देगा। तो आपके क्लिक करते ही आपकी 4K वीडियो कुछ मिलीसेकंड में ही लोड हो जाएगी। 5G की स्पीड आपके घर के ऑप्टिकल फाइबर से भी तेज होगी और अगर एक क्लिक में ही वीडियो लोड होगी तो ऐसे में डाटा भी ज्यादा लगेगा। तो पर डे 2G भी शायद ना हो पाएगा। मानो अगर आपने गलती से किसी वीडियो पर क्लिक कर दिया तो इसे स्टॉप करने के दौरान आपकी वीडियो पूरी लोड हो जाए तो शायद 5G के प्लान में आपको डाटा भी ज्यादा मिलेगा। जब क्लिक की बात कर ही रहे हैं तो आपको 5G की बड़ी बात बताता चलूं। जो 5G बहुत ही अमेजिंग फीचर्स लाने वाला है वो है लो लेटेंसी यानी लेस रिस्पॉन्स टाइम। आपके कमांड देने के बाद या क्लिक करने के बाद जब प्रोग्राम टाइम लेता है तो उसे लेटेंसी कहते हैं। हमारी आंख 300 मिलीसेकंड में झपकती है और 4G नेटवर्क इससे भी कम वक्त में यानी 100 मिलीसेकंड में रिस्पॉन्स करता है। तो आप खुद सोचिए कि 5G कितनी स्पीड में रिस्पॉन्स करेगा। तो दोस्तों 5G का लेटेंसी टाइम सिर्फ 1 मिलीसेकंड होगा यानी आप रियल टाइम नेटवर्किंग में काम कर पाओगे। अब जान लेते हैं कि लो लेटेंसी के फायदे क्या होते हैं। चलो मैं बता दूं कि लो लेटेंसी से आपकी जान बच सकती है। मानो आप ट्रैफिक लाइट पर वेट कर रहे हो कि लाइट ग्रीन हो जाए। लाइट ग्रीन होते ही आप ब्रेक से पैर उठाते हैं और क्योंकि आपकी ऑटोमेटिक कार है तो वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन आपकी कार अपने आप ही ब्रेक लगा लेती है और आपके सामने से एक कार तेजी से गुजरती है। तो क्या आपको समझ में आया कि नहीं? मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5G में हमारी कारें आपस में बात करेंगी। मानो एक कार बहुत तेजी से आ रही है और इसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो रेड लाइट को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी, पर उस पर ब्रेक अप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5G टेक्नोलॉजी की वजह से कार्स आपस में बात कर पाएंगी तो वो समझ जाएंगी कि कार की स्पीड को देखकर ब्रेक्स अप्लाई कब करना है और वो एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। अगर मानो आपकी कार मोशन सेंसर या कैमरा वाली आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती तो शायद एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि वो इतनी दूर से आने वाली कार को सेंस ही ना कर पाती, बल्कि वो 5G नेटवर्क की हेल्प से दूसरी कार से
से बातें कर रही है, यानी कनेक्टेड थी, इसलिए उसको दूसरी कार की डायरेक्शन ऑफ ड्राइवर स्पीड सब कुछ मालूम था। और ये सब पॉसिबल हो पाया लो लेटेंसी रेट के कारण, जहाँ रिस्पॉन्स टाइम ऑलमोस्ट 1 मिलीसेकंड है। और मानो अगर ये रिस्पॉन्स टाइम 100 या इससे ज्यादा मिलीसेकंड होता जो आज 4G में है तो शायद एक्सीडेंट हो जाता। वैसे देखने में ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई एक्शन मूवी चल रही हो, लेकिन ये सच है कि 5G आपकी लाइफ को ऐसे ही बदल देगा। 5G आने के बाद ऑटो व्हीकल यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आएंगी जो कि आपस में कनेक्टेड होंगी और आपकी लाइफ को बदल देंगी। हजारों सेल्फ ड्राइविंग कार्स रोड्स पर घूमेंगी और कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा, क्योंकि उनको एक दूसरे की पोजीशन का पता होगा। मशीन्स आपसे बात करेंगी और आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करेगी। जैसे गूगल होम की हेल्प से हम होम को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही 5G आने के बाद ये और एफिशिएंट हो जाएगा। ये आपको आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी भी कंट्रोल करने में मदद देगा। ये आपके फ्रिज को फैसला लेने में मदद करेगा कि आपके लिए सब्जियां और फल कब ऑर्डर करने हैं। और एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक आपका सामान लेकर आपके घर डिलीवर कर देगा। और आपको अपने कपड़े और बर्तन कब धोने हैं और आपकी मशीन और डिस्पेंसर खुद ही समझ जाएंगे। अभी तो हमें अपनी मशीन को खुद ही इंस्ट्रक्शन देनी होती है, पर 5G की दुनिया में मशीन आपस में कम्युनिकेट होंगी और आपस में मिलकर डिसीजन लेंगी। 5G का हेल्थ केयर में भी बहुत ज्यादा फायदा है। जब मशीन 5G से कनेक्टेड होंगी और रियल टाइम में काम करेंगी तो एक्सपर्ट सर्जन रिमोट सर्जरी कर पाएंगे, यानी डॉक्टर्स दुनिया के किसी दूसरे कोने में होगा और ऑपरेशन दुनिया के किसी दूसरे कोने में, तो वो 5G की मदद से रोबोट से सर्जरी कर पाएंगे। आप रियल टाइम में गेमिंग कर पाओगे। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस पर आपको गेम्स चलाने के लिए हैवी कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं होगी। आपको बस एक छोटी सी डिवाइस से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा। और गूगल के स्टेडिया ऑफिस में बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। आप जब घर पर बैठकर कोई बटन क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट आपकी डिवाइस से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। नहीं, पहले वो स्टेडिया डिवाइस पर भेजेगा, फिर वो स्टेडिया ऑफिस के कंप्यूटर को भेजेगा और पीसी सिग्नल स्टेडिया की डिवाइस पर भेजेगा, तब जाकर वो रिस्पॉन्स करेगा। आपको लग रहा होगा कि ये कितना टाइम लेगा, तो दोस्त ये सारे के सारे काम सिर्फ 2 मिलीसेकंड में, जितनी देर में आप पेन से डॉट बनाओगे उससे 100 टाइम फास्टर। और चलो देखते हैं कि 5G इतना फास्ट क्यों है और इसकी इतनी स्पीड का रीजन क्या है। क्या 5G की स्पीड लो लेटेंसी की वजह से है, जो कि है मिलीमीटर वेव। मिलीमीटर वेव इज ए बैंड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। आपके स्मार्टफोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 6 गीगाहर्ट्ज के अंदर होती है। लेकिन जब ज्यादा फोन्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी क्लाउडेड हो जाती है और आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको सिर्फ लिमिटेड डाटा ही दे पाता है। अब इसी वजह से ही जब ज्यादा लोग कनेक्शन यूज कर रहे होते हैं तो नेटवर्क स्लो हो जाता है और रात को जब कम यूजर होते हैं तो इंटरनेट की स्पीड फुल हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी मिलीमीटर वेव्स के जरिए, क्योंकि मिलीमीटर वेव 6 गीगाहर्ट्ज के जरिए 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज पर काम करेगा। अभी तो रेडार सिस्टम और सैटेलाइट में मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल होता है। 4G में 500 किलोमीटर में 10 लाख डिवाइस कनेक्टेड हो सकते हैं और आप 5G में 1 किलोमीटर में ही 10 लाख यानी कि 1 मिलियन डिवाइसेस कनेक्टेड कर पाओगे। नाउ यू कैन सी हाउ इम्पैक्टफुल 5G। मिलीमीटर वेव से स्पीड, कनेक्टिविटी और लो लेटेंसी तो मिलती ही है, पर इसमें कुछ खामियां भी हैं। मिलीमीटर वेव ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती और अगर कोई ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में आ जाए तो ये सही तरीके से कनेक्टिविटी नहीं दे। मिसाल के तौर पर आपके घर से 600 मीटर दूर 5G का एक पोल है, यानी नेटवर्क बॉक्स लगा हुआ है, तो आपका 5G कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मिलीमीटर वेव की रेंज तकरीबन 300 मीटर होती है। बैड वेदर और बारिश में भी ये सही से कनेक्टिविटी नहीं दे पाती। तो 5G को हर इंसान तक पहुंचाने के लिए एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और कनेक्टिविटी के लिए एक छोटे से एरिया में और हर बिल्डिंग में कई सेल लगाए जाएंगे। तो इन्हीं परेशानियों को नजर में रखते हुए अभी भी काम चल रहा है। दोस्तों, तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और व्हाट्सएप, फेसबुक पर लाजमी शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको 5G नेटवर्क आने का इंतजार है या नहीं और आपको क्या लगता है आपकी 5G लाइफ कैसी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज।